षष्ठी शलाका पुरुष द्वितीय सर्ग भाग 11। महेंद्र लांतक सहस्त्रार और अच्युत नामक इंद्र ने भी महाघोषा घंटा बजवाकर लघु पराक्रम सेनापति द्वारा देवताओं को बुलवाया। उनके साथ विमान में बैठकर ईशान इंद्र की तरह वे भी दक्षिण मार्ग से नंदीश्वर द्वीप आए और वहां ईशान कोण के रतिकर पर्वत पर विमान को छोटा कर जिस प्रकार पथिक वन के पुष्पित और फलों के भार से युग के वृक्ष की ओर जाते उसी प्रकार मेरु पर्वत पर प्रभु के निकट जा पहुंचे। उसी समय दक्षिण श्रेणी के अलंकार तुल्य चमर चंचा पुत्री में सुधर्मा सभा के मध्य चर्मरेंद्र का आसन कंपित हुआ। वे अवधि ज्ञान से तीर्थंकर के पवित्र जन्म से अवगत हुए। सिंहासन से उठकर 7-8 कदम तीर्थंकर के जन्म स्थान की दिशा में आगे बढ़े और उनकी वंदना की। उनकी आज्ञा से तभी द्रुम नामक पैदल वाहिनी के सेनापति ने सुस्वरयुक्त श्रीधरस्वर नामक घंटा बजाया। उसका शब्द शांत होने पर पूर्वानुरूप ईशान लोक के सेनापति की भांति ध्रुम ने घोषणा की। इससे संध्या के समय पक्षीगण जिस प्रकार वृक्षों पर लौट आते उसी प्रकार समस्त देवता चर्मेंद्र के पास आए। इंद्र की आज्ञा से उनके अभियोगिक देवताओं ने अर्ध-लक्ष योजन प्रमाण एक विमान तैयार करवाया। 500 योजन ऊंचा इंद्रध्वज सुशोभित वह विमान कृपक मस्तूल सहित जहाज सा लग रहा था। 64,000 सामानिक देव, 33 त्रयास्त्रीश देवता, 4 लोकपाल, 3 पर्षदा, 7 बृहद सैन्य वाहिनी के 7 सेनापति, सामानिक देवताओं के 4 गुना अर्थात 2,56,000 आत्मरक्षक देवता, अन्य असुर कुमार, देव और देवी, 5 महिषी और अन्य परिवार सहित चमरेंद्र उस विमान पर चढ़े। क्षण मात्र में वे नंदीश्वर द्वीप पहुंचे। वहां उन्होंने रतिकर पर्वत पर शकेंद्र की तरह विमान को छोटा किया। फिर गंगा का प्रवाह जिस प्रकार पूर्व समुद्र में पहुंचता है उसी प्रकार शीघ्रता से वे मेरु पर्वत के शिखर पर प्रभु चरणों में उपस्थित हुए। उत्तर श्रेणी में अलंकार स्वरूप वलीचंचा नामक नगरी है। वह वली नामक इंद्र राज्य करते हैं। उनका सिंहासन कंपित हुआ। अवधि ज्ञान से वे अरथ जन्म से अवगत हुए। फिर महाद्रुम नामक पदातिक सेना वाहिनी के सेनापति को आदेश दिया। उनकी आज्ञा अनुसार महाघोषवार नामक घंटा उन्होंने 3 बार बजवाया। घंटे का शब्द बंद होने पर उन्होंने असुरों के कानों के लिए अमृत तुल्य द्वितीय तीर्थंकर के जन्म की सूचना सुनाई। यह सुनकर समस्त देव उसी प्रकार वलिंद्र के पास आए जिस प्रकार मेघ गर्जन को सुनकर हंस मानसरोवर पर जाता है। 60,000 सामाजिक देवता, इसके 4 गुण, 2,40,000 आत्मरक्षक देवता, चमरेंद्र के साथ जितने देवता और परिवार की संख्या थी उतने ही देव और परिवार सहित चमरेंद्र की तरह बृहद और समस्त साधन संपन्न विमान में बैठकर वे नंदीश्वर द्वीप के रतिकर पर्वत पर अपने विमान को छोटा कर मेरु पर्वत के शिखर पर प्रभु के निकट आए। फिर नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, सुपर्ण कुमार, वायु कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार नामक दक्षिण श्रेणी में रहने वाले देवलोक के अधीश्वर यथाक्रम से धर्मेंद्र, हरि, वसुदेव, अग्निशिख, वेलंब, सुघोष, जलकांत, पूर्ण और अमित नामक इंद्र और उत्तर श्रेणी के भूतानंद, हरिशिख, वेणुधारी, अग्निमानव, प्रभंजन, महाघोष, जलप्रभ, अवशिष्ट और अमित वाहन इंद्र का आसन कंपित होने से अवधि ज्ञान द्वारा वे अरथ के जन्म से अवगत हुए। धर्मेंद्र आदि का घंटा भद्रसेन नामक सेनापति और भूतानंद आदि का घंटा दक्ष नामक सेनापति ने बजवाया। इससे उभय श्रेणी के मेघस्वर, कौंटस्वर, हंसस्वर, मंजूस्वर, नंदीस्वर, नंदीघोष, सुस्वर, मधुस्वर और मंजूघोष नामक घंटे बज उठे। घंटे की आवाज सुनकर उस भुवनपति के उभय श्रेणी के देवता इस प्रकार अपने अपने इंद्र के पास आए जिस प्रकार अश्व अपने अपने स्थान को चले जाते। इंद्र की आज्ञा से उनके अभियोगिक देवगण रत्न और स्वर्ण के विचित्र और 500,000 योजन विस्तारित विमान और 250 योजन ऊंचा इंद्र ध्वज तैयार किया। प्रत्येक इंद्र की 6 महिषा, 6,000 सामानिक देवता, इसके 4 गुना, 24,000 अंगरक्षक देवता और चमरेंद्र की तरह अन्य त्रयास्त्रिशादी देवता सहित निज निज विमान में बैठकर मेरु पर्वत पर बैठकर प्रभु के निकट आए। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महारोग और गंधर्व के अधिपति, काल स्वरूप, पौर्णभद्र, भीम, सत्पुरुष, अतिकाय और गीतरति नामक दक्षिण श्रेणी पर निवास करने वाले व महाकाल, प्रतिरूप, मणिभद्र, महाभीम, किमपुरुष,
महापुरुष महाकाय व गीत कोशा नामक उत्तर श्रेणी में निवास करने वाले इस प्रकार उभय श्रेणी के अधिपति स्व आसन कंपित होने से प्रभु जन्म से अवगत हुए। दोनों ही ने अपने अपने सेनापति द्वारा मंजूस्वर और मंजू घोष नामक घंटा बजाया। घंटे का शब्द बंद होने पर सेनापतियों ने प्रभु के जन्म की घोषणा की। इससे पिशाचादि व्यंतर देवगणों का समूह अपने अपने इंद्र के निकट आया। उस इंद्र के निकट त्रायन स्त्री लोकपाल नामक देव नहीं थे, कारण इनके निकट सूर्य चंद्र की तरह त्रायन स्त्री लोकपाल देवता नहीं रहते। प्रत्येक इंद्र अपने 4-4 हजार सामानिक देवता और 16,000 आत्मरक्षक देवता सहित अभियोगिक देवताओं द्वारा निर्मित विमान में बैठकर मेरु पर्वत पर प्रभु के निकट आए। इस प्रकार दक्षिण और उत्तर श्रेणी पर रहने वाले पत्रिकादिक वान व्यंतरों के 8-8 समूह के 16 इंद्रों ने भी पश्चाचादि इंद्र की तरह आसन कंपित होने से अवधि ज्ञान से भगवान का जन्म अवगत किया। इन्होंने भी अपने अपने सेनापति को मंजूस्वर और मंजू घोष नामक घंटे बजाने को कहा और प्रभु के जन्म की घोषणा की। फिर वे अभियोगिक देवों द्वारा निर्मित विमान में बैठकर अपने अपने व्यंतर देव और पूर्ववत परिवार सहित मेरु पर्वत पर प्रभु के निकट आए। असंख्य चंद्र सूर्य भी अपने अपने परिवार से जिस प्रकार पुत्र पिता के पास बैठते हैं आते हैं, उसी प्रकार प्रभु के निकट आए। समस्त स्वतंत्र इंद्र भक्ति के कारण परतंत्र की तरह प्रभु का जन्मोत्सव करने के लिए मेरु पर्वत पर आए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।